मैं डॉक्टर राकेश चांद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया एंड कार्डियक क्रिटिकल केयर। मैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के दौरान पे आप लोग से कुछ शेयर करने आया हूँ। आप लोग को कुछ जागरूक कराने आया हूँ एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया है क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्यों किया जाता है। जैसे कोई भी सर्जरी, कोई भी आप शल्य चिकित्सा कराते हैं अगर हिंदी, तो उसके पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है सो डैट कि मरीज को उस समय कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई भी दर्द नहीं होता है, कोई भी अवेयरनेस नहीं रहता है उस पार्ट में कुछ, या टीका करने से, काटने से कुछ भी एहसास नहीं होता है। बहुत सालों पहले ये पेन, ये दर्द जो सर्जरी का था उसको नहीं हटा पा रहे थे, इसलिए एनेस्थीसिया सब्जेक्ट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का आविष्कार हुआ। आज 100 साल से इस डिपार्टमेंट आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, ये एक मिथ है कि पेशेंट सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया से जगा नहीं, या उसको एनेस्थीसिया ज़्यादा मिल गया। ये बहुत ही पुराना मिथ है जिसको आज भी बहुत जगह पे इसको खींचते आए हैं, बहुत लोग बोलते जा रहे हैं। एनेस्थीसिया में इतना ज़्यादा आविष्कार हो गया, आज हम इतने आगे आ गए हैं, ऐसे कोई ड्रग्स अब एनेस्थीसिया में नहीं बचा जिसके कारण पेशेंट ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद जगेगा नहीं। डेफिनेटली पेशेंट की मौत या पेशेंट जब भी होती है वो सिर्फ एनेस्थीसिया के कारण नहीं होती है, उनके अपने कोमोर्बिडिटीज कंडीशन होते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम होते हैं, जिसके बारे में अगर आप कोई भी ऑपरेशन एक अनक्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट के साथ करवाओगे तो आपको धोखा हो सकता है। बहुत छोटे छोटे जगह पे आप हमेशा देखते होंगे कि कभी भी कोई क्वैक डॉक्टर या जो क्वालिफाइड नहीं है डॉक्टर, उनके साथ भी सर्जरी कर दिया जाता है, जिसके दौरान ही कभी कभी एनेस्थीसिया कभी गलत मात्रा में या गलत तरीके से दिया जाता है। बट एज पर नाउ ऐसा कोई ड्रग्स अभी नहीं है जिससे मनुष्य की ऑपरेशन के दौरान जान जा सकती है। इसलिए मैं आपको बोलने आया हूँ कि जब भी आप अपने सर्जरी कराते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में कराते हैं, अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से मिलिए, उनको अपने बारे में बताइए, अपने सारे कंडीशन के बारे में बताएं, उस अनुसार वो एनेस्थीसिया प्लान करेगा। क्योंकि आपका फिजिशियन ऑपरेशन के दौरान वही है, आपके ब्लड प्रेशर को वही ध्यान देता है, आपके हार्ट रेट को वही ध्यान देता है, आपके रक्त जो आपको ऑपरेशन के दौरान जो रक्त का बहाव होता है उसको रिप्लेसमेंट में वही मदद करते हैं। आपको बेहोशी से बाहर लाके स्वच्छ रूप से स्वस्थ करके घर भेजने वाले भी आपके वही है। उनसे मिलिए, उनको अपने बारे में बताइए, उनसे अपने रिस्क पूछिए, क्या रिस्क हो सकता है। एनेस्थीसिया का कोई रिस्क है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बताएगा। एनेस्थीसिया इतने अपडेट हो गया कि बहुत मिनिमल रिस्क है। इसलिए आज कोई बोलता है आपको एनेस्थीसिया से पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी ऐसा ड्रग्स नहीं है जिसके कारण मनुष्य पैरालिसिस हो जाएगा पूरा। कोई ऐसा ड्रग नहीं है कि मनुष्य कोमा में चला जाएगा। कोई ऐसा ड्रग नहीं है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ये पुराने मिथ हैं, इससे बाहर आइए। एक अच्छे क्वालिफाइड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से ही अपनी ट्रीटमेंट कराएं, अपने सर्जरी। अब एनेस्थीसिया क्या क्या चीज़ में काम आने लगे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो गए। कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो गए, जैसे मैं एक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हूँ, और ऑन्को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो गए। कार्डियक सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दे के हार्ट के और पूरे ऑर्गन के बॉडी के ब्लड सप्लाई, उसका स्वस्थ है कि नहीं, उस ऑर्गन को देखभाल करना, पेशेंट को आईसीयू में, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद आईसीयू में देखभाल करना और आईसीयू में वेंटिलेटर से बाहर करना, ये सारी जगह पे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल है और वो आपको भेजते हैं। एनेस्थीसिया कहाँ रखते हैं? एक कैथ लैब में। कैथ लैब में आपको एनेस्थेटिस्ट मिलेंगे जो आपका ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। आईसीयू में आपको एनेस्थेटिस्ट मिलेंगे जो आपको ध्यान रखते हैं, आपको वेंटिलेटर से बचाते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपको घर, ऐसे क्रिटिकल केयर टीम का रोल है। और ओटी में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एज एनेस्थेटिस्ट आपका रोल प्ले करते हैं, आपको बेहोश करते हैं, आपके फिजिशियन रहते हैं ओटी में। मेरी टीम आपको डिफरेंट एनेस्थीसिया एंड कैंसर सर्जरी और उसमें क्या क्या उसके फ़ायदे हैं या नुकसान है वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे मोर देन 90% ऑफ द सर्जरी जो होते हैं हाई रिस्क सर्जरी होते हैं। चाहे आप हार्ट सर्जरी बोलिए, चाहे आप लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, जिनको हार्ट डिजीज़ रहता है, जिनको किडनी डिजीज़ होते हैं,
जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होता है उनका भी ऑपरेशन हमारे एक सफल टीम के साथ होता है। अब दूसरे ऑपरेशन, यूरोलॉजी ऑपरेशन कर लीजिए, प्रोस्टेट की बीमारी, ओल्ड एज पेशेंट जिनको हार्ट की बीमारी होती है, जिनको पेसमेकर लगा रहता है, जिनको ब्लड की बीमारी होती है, जिनको सिकल सेल क्राइसिस रहता है, ये सारी चीज़ के लिए क्वालिफाइड टीम चाहिए जो आपको ऑपरेशन के पहले देखभाल करेंगे, ऑपरेशन के दौरान देखभाल करेंगे, ऑपरेशन के बाद देखभाल करेंगे, ताकि आप स्वच्छ रूप से, स्वस्थ रूप से घर जा सके। हमारे पास एक सफल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की टीम है, जिसमें मैं पहले भी बताया हूँ कार्डियक एनेस्थेसिस्ट, ऑन्को एनेस्थेटिस्ट एंड पेन का केयर करने वाले भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। हम लोग हर टाइप के सर्जरी करते हैं, हाई रिस्क सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑन्को सर्जरी। ऑन्को सर्जरी की सभी प्रकार के ऑन्को सर्जरी करते हैं, सारी तरीके के कैंसर का जो सर्जरी द्वारा उपचार होता है, मेडिसिन द्वारा उपचार होता है, रेडियोथेरेपी द्वारा उपचार होता है, सभी। ऑब्स्टेटिक केस, जितने भी ऑब्स्टेटिक केस है, हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक केस, जैसे जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है, उसके बाद भी क्या बोलते हैं, जिनको प्रेगनेंसी रहता है, जिनको सिजेरियन सेक्शन चाहिए, या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कभी कभी जिनको हार्ट की बीमारी होती है, वो हार्ट की बीमारी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, उनको आईसीयू केयर करना, उनको ऑपरेशन के दौरान ध्यान देना, एक हार्ट पेशेंट विथ सिजेरियन सेक्शन, उनका ध्यान रखना, उनका फिजिशियन, ऐसे जनरल फिजिशियन, ऐसे फिजिशियन इन द ओटी वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट। हमारे पास यूरो के केस होते हैं, यूरोलॉजी के केस होते हैं, हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के केस होते हैं, टीकेआर होते हैं, सभी ऐसे कोई भी सर्जरी का आप नाम लीजिए, हर टाइप के सर्जरी हमारे पास होते हैं। वो भी सभी हाई रिस्क केसेस, जिनको अलग अलग बीमारियां रहती है, जिनको हार्ट, किडनी, ब्लड की बीमारी, कैंसर की बीमारी, उसके बाद आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उस चीज़ में हमारे पास एक सफल टीम है जो आपका ध्यान रखती है, जो आपको स्वच्छ और स्वस्थ रूप से घर भेजती है। फिर से मैं लास्ट में एक बार यही बोलूँगा हमारी टीम की तरफ से, स्टॉप द मिथ, देयर इज़ नो डेथ ड्यू टू एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया से पेशेंट ऑपरेशन के बाद एक सफलपूर्वक उठते हैं, जागते हैं। एनेस्थेसिया से पूरे बेहोश से बाहर नहीं आना, ये मिथ को अपने दिमाग से निकालिए, अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने बारे में बताइए, सो डैट वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपचार ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, कैथ लैब में, इमरजेंसी में, हर जगह आपका साथ दे सके। धन्यवाद।